हरिद्वार में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पांडे ने मंगलवार को HRDA के सभागार में मीडिया प्रतिनिधियों से विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की मतगणना के संबंध में वार्ता की। विनय शंकर पांडे ने बताया कि मतगणना आगामी 10 मार्च को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। शुरुआत में पोस्टल बैलेट की मतगणना की जाएगी। ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी। 8:30 बजे से ईवीएम की मतगणना शुरू की जाएगी। उन्होंने 11 विधानसभाओं में कितने राउंड की मतगणना होगी इसके संबंध में जानकारी दी। कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि एंट्री गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। काउंटिंग हॉल में मास्क पहनकर रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रारंभ होते ही धारा 144 लागू हो जाएगी, जो 15 मार्च 2022 तक लगी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कोई भी किसी भी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। वहीं जिलाधिकारी ने ये भी बताया कि मतगणना केंद्र के पास एक मीडिया सेंटर बनाया गया है, जिसमें पत्रकार बंधुओं के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि मीडिया प्रतिनिधियों को बनाए गए मीडिया सेंटर तक ही मोबाइल फोन लाने की अनुमति होगी। अन्य स्थानों पर मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा। जैसे ही हमारे यहाँ 8 जनवरी को ये घोषणा हुई थी, निर्वाचन का प्रोग्राम आया था, उसके 2-3 दिन बाद ही हम लोगों ने धारा 144 लगा दी थी, जो 15 मार्च तक लागू है और वह अभी भी 15 मार्च तक लागू रहेगी। किसी भी प्रकार के विजय जुलूस पर माननीय निर्वाचन आयोग ने बहुत ही सख्त प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसमें 2 व्यवस्थाएं हैं। एक तो पुलिस बल, हमारे जो मजिस्ट्रेट्स के जरिए उनको तत्काल रोका जाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और उनके विरुद्ध विधि के प्रावधान 10 मार्च को प्रातः 8 बजे से हरिद्वार जनपद की सभी 11 विधानसभा सीटों पर जो निर्वाचन हुआ था उसकी मतगणना प्रारंभ होगी। मतगणना स्थल शिवडेल स्कूल BHL में स्थित है। यहाँ पर सभी विधानसभाओं के लिए अलग अलग कक्ष निर्धारित किए गए हैं। हमारी 5 विधानसभाएं ऐसी हैं जहाँ पर हमने 14+1 15 टेबल्स की व्यवस्था की है, और अन्य 6 विधानसभाओं में 7+1 के हिसाब से हमारी 7 टेबल है। ये उन विधानसभाओं में ज़्यादा टेबल की व्यवस्था है जहाँ पर पोलिंग स्टेशन ज़्यादा थे। प्रयास हमारा ये है कि औसत 4.5 से 5 घंटे में हमारी ईवीएम की मतगणना समाप्त हो जाए। इसके अतिरिक्त पोस्टल बैलेट एक अलग कक्ष में उसकी मतगणना होगी। उसके लिए भी अलग से ARO नियुक्त हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स नियुक्त हैं, और ETPBS के लिए भी अलग से काउंटर्स लगाए गए हैं जहां पर स्कैनिंग होगी। हम लोगों की उम्मीद ये है कि सारे मतगणना का कार्य, चाहे पोस्टल बैलेट हो, ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन आमतौर पर 6.5 से 7 घंटे के अंदर तक आते आते, और बहुत उम्मीद है 5.5 घंटे जब हमारी ईवीएम भी खत्म होगी उसके साथ साथ समाप्त होगी। जी, वहाँ पर आने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, क्या जोन रहेगा, और जो विजय लोग हो जाएंगे जुलूस प्रतिबंध रहेगा, क्या रहेगा सुरक्षा को लेकर? मतगणना को लेकर देखिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके बारे में भी SSP साहब आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर देंगे। कुल मिलाकर जहाँ से हमारी पोलिंग पार्टियां मूव की थी, उसी BHL में जो रामलीला ग्राउंड है वहीं पर पार्किंग स्थल होगा। मतगणना स्थल के आसपास 200 मीटर का जो एरिया होगा वो टोटल हमारा 0 जोन होगा। वहाँ पर किसी प्रकार के वाहन की अनुमन्यता नहीं होगी। केवल जो विधिक पास होल्डर्स हैं, चाहे वो काउंटिंग स्टाफ हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं, उनके जो काउंटिंग एजेंट हैं, जो RO द्वारा इशूड उनको जो एंटी कार्ड दिए गए हैं, उसी को दिखाकर ही वो प्रवेश कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। परिसर के अंदर मोबाइल का फ़ोन लेकर कोई नहीं आ सकता है, और काउंटिंग हॉल के अंदर भी किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। और रिटर्निंग अफसर की अनुमति लेकर कुछ विजुअल्स अगर बनाने हैं तो उनकी अनुमति के बिना नहीं बनाए जा सकते। सर, 2 लोग विजय होंगे, क्या उनको जुलूस निकाल पाएंगे या क्या रहेगा, जैसे शहर में तनाव ना हो? जैसे ही हमारे यहाँ 8 जनवरी को ये घोषणा हुई थी, निर्वाचन का प्रोग्राम आया था, उसके 2-3 दिन बाद ही हम लोगों ने धारा 144 लगा दी थी, जो 15 मार्च तक लागू है, और वह अभी भी 15 मार्च तक लागू रहेगी। किसी भी प्रकार के विजय जुलूस पर माननीय निर्वाचन आयोग ने बहुत ही सख्त प्रतिबंध, मतगणना से संबंधित 2 नियम, ये मई 2019 का माननीय निर्वाचन आयोग का एक सर्कुलर जारी हुआ है। उसमें अभी तक ये व्यवस्था होती थी कि यदि पोस्टल की मतगणना कंटिन्यू रहती थी, ऐसी स्थिति में ईवीएम की मतगणना का अंतिम राउंड रोक दिया जाता था, और प्रतीक्षा की जाती थी कि जब तक पोस्टल की गणना नहीं हो जाएगी ईवीएम के अंतिम राउंड की काउंटिंग नहीं होगी।
वह बाध्यता समाप्त कर दी गई है। ईवीएम की काउंटिंग हम समय पर पूर्ण करेंगे, क्योंकि उसके बाद चूंकि हर विधानसभा क्षेत्रवार रैंडम बेसिस पर 5 वीवीपैट की भी गणना होनी है पर्चियों की, तो उस गणना को हम प्रारंभ कर देंगे। पहला नियम तो यह परिवर्तित है। दूसरा ये नियम चेंज हुआ था कि अगर कंटेस्टिंग कैंडिडेट और जो रनर है, मतलब 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उसमें जो विजयी प्रत्याशी है और जो उसके सेकंड नंबर का प्रत्याशी है, उसमें हार जीत का अंतर यदि पोस्टल बैलेट के इनवैलिड मतों से कम होता था, तो ऐसी स्थिति में सारे पोस्टल बैलेट की गणना की जाती थी। लेकिन इस नियम को भी माननीय निर्वाचन आयोग ने परिवर्तित किया है और केवल ऐसी परिस्थिति पैदा होने पर केवल इनवैलिड वोट्स की ही पुनर्मतगणना की जाएगी और यह मैंडेटरी होगी, इसको करना ही होगा और उसके सारे प्रिकॉशंस जो है वो उसके बारे में डायरेक्शन है, एसओपी है, उसको फॉलो किया जाएगा। थैंक यू सर। ऑलरेडी वहाँ पर चल रही है स्ट्रॉन्ग रूम में। इसके अलावा हम 2 लेयर और बना रहे हैं। एक लेयर जो हमारी आउटर कॉर्डन को कवर करेगी, जहाँ से कि लोगों की एंट्री होगी, और दूसरा हर विधानसभा की जहाँ पर मतगणना हो रही है वहाँ पर अलग से पुलिस पोस्ट लगाया जाएगा। केवल उन्हीं व्यक्तियों को जिनको कि निर्धारित पास इशू किए गए हैं उन्हीं को प्रवेश की अनुमति होगी और किसी भी प्रकार का मोबाइल या कोई अन्य वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं होगी। जो मीडिया पर्सनल्स हैं उनको मोबाइल फ़ोन लाने की, मीडिया सेंटर तक मोबाइल फ़ोन बुलाने की उनको अनुमति होगी। इस प्रक्रिया में लगभग हमारे 850 के ऊपर पुलिसकर्मी और 2 कंपनी पीएसी लगी हुई है। जैसा कि अभी बताया गया कि जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यदि कोई विजित प्रत्याशी जुलूस निकालने का प्रयास करता है तो हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है, हम उसको रोक के और डिस्पर्स करके या उसको स्कैटर करके वहाँ से रवाना करेंगे। और यदि उसके बावजूद भी कोई ऐसी आती है तो जो विधि की धाराएं हैं उनके अंतर्गत FIR पंजीकृत की जाएगी। थैंक यू सर।